गुड मॉर्निंग गाइस, दिस साइड आरजे। आप मुझे देख रहे हैं राज की बातें यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम विकास अधिकारी की मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेकर के कि हम एक फाइनल टच और अपनी तैयारी को एक लेवल ऊपर कैसे कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली कि इस वीडियो में जो भी स्ट्रैटेजी मैं डिस्कस करूँगा वो मैं अपने विवेक के आधार पर करूंगा। हो सकता है कि वो स्ट्रेटजी आपको पसंद नहीं आए, तो आप उस स्ट्रेटजी को मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप अपने स्मार्टफोन का यूज़ करके मंथली पॉकेट मनी जनरेट करना चाहते हैं 4-5 हज़ार रुपये, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है ICICI डायरेक्ट का। वहाँ से जा करके आप अपना डीमेट अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद में आप रेफ़र करके अर्न कर सकते हैं। अगर कोई इश्यू आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करेंगे, मैं सारी आपकी जो भी क्वेरीज रहेगी सॉर्ट आउट करा दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब हम मेंस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर करने का इतना स्कोर अगर आपने किया है 50 नंबर से ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपने जो सिलेबस है, देखिए प्री एग्ज़ाम का सिलेबस और मेंस का सिलेबस दोनों सेम है, ठीक है। तो आपने कहीं ना कहीं प्री एग्ज़ाम से पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट किया होगा। अभी हम क्या कर सकते हैं कि रिवीजन बार बार कर सकते हैं, बार बार रिवीजन कर सकते हैं। नए नोट्स अभी बनाने का टाइम नहीं है, तो जो नोट्स अगर आपने पुराने बना रखे हैं तो उनको ही बार बार रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन मेंस एग्ज़ाम में अब हम फाइनल टच देने के लिए, अपनी तैयारी को एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए जो सबसे बड़ा योगदान रहता है वो रहता है मॉक टेस्ट का। यानी कि हम कह सकते हैं कि टेस्ट सीरीज़ का हमारे एग्ज़ाम की तैयारी को एक लेवल ऊपर ले जाने में बहुत बड़ी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने क्या करते हैं टेस्ट सीरीज़ लेकर के, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोग टेस्ट सीरीज़ लेते हैं, टेस्ट देते हैं, अपना स्कोर देखते हैं और फील करते हैं कि अभी स्कोर डाउन है या फिर स्कोर अप आ रहा है। जो भी आ रहा है वो उस टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% लोग टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते हैं। दोस्तों, आपके पास अपने टेस्ट एनालिसिस के लिए, टेस्ट सॉल्यूशन के लिए एक आपके पास सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए। क्योंकि जितना अपनी तैयारी को आप इनहांस रिवीजन से या फिर ओनली नोट्स पढ़ के कर सकते हो, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा तैयारी को अपनी को इनहांस आप टेस्ट दे करके कर सकते हो। लेकिन उसके लिए एक सही डायरेक्शन, एक सही स्ट्रेटेजी होना बहुत ज़रूरी है। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों, आपके पास एक सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए टेस्ट सॉल्यूशन के लिए। जैसे कि अगर आप टेस्ट देते हैं 120 क्वेश्चंस के लिए, जिसमें से आपके 80 क्वेश्चन राइट होते हैं, 40 क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं, तो इन 80 क्वेश्चंस में भी आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके तुक्के से सही हुए हैं, ठीक है। तो आपने बाकी 40 क्वेश्चंस का कि किस तरीके से गलत हुए, आपने क्या अप्रोच लगाई थी, क्या लगानी चाहिए थी, ये सारे सॉल्यूशंस आपकी उस नोटबुक में होना चाहिए। अगर आपने पहला टेस्ट दिया है तो टेस्ट 1 करके आपका पूरा सॉल्यूशन उसके अंदर होना चाहिए। और जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं, अभी हम क्या करते हैं कि जहाँ पर भी टेस्ट दे रहे हैं वहाँ बुक मार्क का ऑप्शन होता है या इस तरीके के ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो हम जनरली वहीं पर उसको सेव कर देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। लेकिन दोबारा जा करके हम उसको खोल करके नहीं देखते हैं। इसलिए क्या करना है कि वहाँ पर उसको सेव करने की बजाय आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो क्वेश्चंस आपसे गलत हुए हैं वो सारे आपके नोटबुक में नोट डाउन होने चाहिए। जिससे क्या होगा कि अब आपको दूसरा टेस्ट अगर आप जब देने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें यह करना है कि जिन पोर्शन के क्वेश्चंस हमारे जो 40 क्वेश्चंस गलत हुए हैं उन क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन मार लें अपने नोट्स से या फिर बुक्स से, जहां से भी आप पढ़ते हैं वहां से एक बार रिवीजन मार लें। और दूसरी स्टेप में जो हमने पहले टेस्ट का सॉल्यूशन अपनी नोटबुक में लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, जो भी आपने लिखा है एक बार उसको रिवाइज मार लें। जब जाकर के आप 3 से 4 दिन के बाद में या 5 दिन के बाद में दूसरा टेस्ट अटेम्प्ट करें, कहीं ना कहीं मेरी आशा है कि आपके दूसरे टेस्ट में एक अच्छा स्कोर पहले टेस्ट की बजाय आप लेकर के आओगे, ठीक है। अगर आप जब तीसरा टेस्ट देने जाते हो तो आपको वही करना है कि दूसरे टेस्ट में जिन क्वेश्चंस में, जिन टॉपिक्स में आपको दिक्कत हुई है उनको अपने नोट्स से, अपनी बुक से रिवाइज कर लें। उसके बाद में पहला टेस्ट रिवाइज करें। दूसरा टेस्ट के जो आपने इंपॉर्टेंट नोट्स आपने बनाए हैं, जो आपकी टेस्ट नोटबुक है सेपरेट टेस्ट की, पहले टेस्ट को और दूसरे टेस्ट को रिवाइज करें। उसके बाद में थर्ड टेस्ट अटेम्प्ट करें। यह स्ट्रेटेजी मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। अगर आप भी चाहते हो कि थोड़ा सा अपने स्कोर को एनहांस करें तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजी आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि जो एक अच्छी टेस्ट सीरीज होती हैं
जहाँ पर अच्छी टेस्ट सीरीज बनाई जाती हैं वो उन्हीं क्वेश्चंस का कलेक्शन करते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, या फिर जिन क्वेश्चंस की एग्जाम में आने की संभावनाएं होती है उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करते हैं। तो अगर उन क्वेश्चंस में से आप ज़्यादातर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ले रहे हो या फिर करेक्ट कर रहे हो तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन क्वेश्चंस को आप बार बार रॉन्ग कर रहे हो और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो इन रॉन्ग क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हो और उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करते हो, तो आपकी राइट क्वेश्चंस और जो रॉन्ग क्वेश्चंस है वो एक रेशियो जो है अच्छा बन जाएगा और आपकी क्वेश्चंस रॉन्ग होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। और ये जब और ज़्यादा हेल्प करेगी ये वाली नोटबुक, टेस्ट की नोटबुक, जब आप मेन एग्जाम में बैठने जाएंगे तब। क्योंकि अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो इससे बेस्ट जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपके पास नहीं हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपने एक जो टेस्ट है 120 क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपने 25, 30, 35 क्वेश्चंस जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं वो 2-3 पन्ने में लिख रखे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ही बार में सारे सब्जेक्ट्स का अच्छी तरीके से रिवीजन इस नोटबुक में से आप कर सकते हैं। तो इसलिए आराम से इस रणनीति को, अगर आपको लगता है कि ये बेस्ट है तो इसको आप अप्लाई करिए। और अगर आपने अपने टेस्ट के लिए सेपरेट नोटबुक बना रखी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि अगर आपने बना रखी है तो यस। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और थोड़ी बहुत अर्निंग करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा करके अकाउंट क्रिएट करें। और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें यार। और वीडियो आप शेयर करते नहीं हो तो वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स में दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।